हम लोग तो यहाँ पर साधारण ही घूमने आए थे, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और हमने प्रोग्राम अटेंड कर लिया। हम आप सब लोगों को शुरू से बताते हैं प्रोग्राम एंट्री से। बहुत अच्छा मेला भराया हुआ है और यहाँ पर जो भाई साहब भगवान राम जी के विषय में जो बात बता रहे हैं वो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अच्छी बातें हैं। ऐसी बातें शायद हम लोगों ने कभी ना सुनी हो। तो आप इस ब्लॉग को पूरा लास्ट तक देखिएगा और हमारे भगवान राम के विषय में भी आप लोग भी सुनिएगा। की शुरुआत की। जय श्री कृष्ण गाइस, देखिए हम लोग आए हैं यहाँ पर मेले में, हमारे हरदा में बहुत ही बढ़िया मेला चल रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर दुकानें लगी हुई हैं। ये बच्चों का मिक्की माउस है, सब बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। उधर पे सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है और बहुत ही रौनक है। और यहाँ पर सारी पब्लिक आई हुई है हरदा की। देखिए हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। ये देखिए बच्चों को कितना मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। यहाँ पर आयुर्वेद वगैरह सारी दुकानें हैं, नाश्ते की दुकानें। ये देखिए बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, ऐसे समाज सेवी ये देखिए सुंदर सुंदर गाउन है। ये जो पसंद आए बोले। और भी है इसमें, ये कलर भी है और बहुत सुंदर है। यहाँ पर सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ प्रोडक्ट रखे हुए हैं। डॉक्टर आनंद जाट जी से अनुरोध है, कृपया मंच पर आए। मंच आपका सम्मान करना चाहते हैं। गुड़िया कुछ खरीदना है? हाँ, ये मेरा क्या बात है, बहुत ये देखो, ये मेरे को लेके जा रहा था। आ जाओ भाभी। अरे आपने भी लगाई दुकान है ना? देखो हमारे पहचान के मिल गए। क्या चीज? हाँ देखिए कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं। 50 का पैकेट है पूरा। हाँ 50 का पैकेट है ये पूरा। आप चाहेंगे तो सेम कलर में भी मिल जाएगा। अपनी मार्केट में शॉप है, स्ट्रीट मार्केट में शॉप है अपनी, गुप्ती कंगन स्टोर समानियमपुरम की साइड से। देखें आप लोगों ने कितने सुंदर सुंदर प्रोडक्ट हैं। बहुत ही प्यारी दुकानें लगा के रखी हैं। 3 दिन से चल रहा है ये मेला और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बड़ी बड़ी दुकानें हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। चलें आप अपन उधर क्यों अपन उधर बैठे इधर ही घूमना है। ये कढ़ाई में क्या बन रहा? देखो इतने बड़े कढ़ाई में दूध बन रहा जलेबी, दूध जलेबी वाला। हाँ मतलब शक्कर मिला के उबाल रहे हैं उसको। वॉशिंग मशीन रखी है, फ्रिज रखा है, कैलकुलेटर का वॉशिंग मशीन रखी हुई है।
वो ड्राज अच्छा लग रहा जो है। हृदय पर छः डब्बे वाला है, हमारा एक शाब्दिक ये 4 डब्बे वाला है। संबंध का लिहाज इसमें क्या छोटे छोटे कपड़े रख दो, मोजे रख दो अपने, और हैंकी वगैरह रख दो ना, तो उसमें फटाफट मिल जाता है। पराक्रम पुरुषार्थ से संपन्न बहुत यह अच्छा मंच कहाँ है, और यह अनुष्ठान वो लास्ट में रखा है, उस डब्बे की बात कर रहे हैं। हमारी आदरणीय भाभी जी, नगर की प्रथम नागरिक आदरणीय हमारी अच्छा भाभी जी, है, पता नहीं कितने का आप भगवान सब जाने। पुरुषार्थ से माँ भारती की पूछ लो। सेवा करने वाले विद्यापीठ का एक संस्कार का कुर्सी? ऐसा केंद्र जहाँ कहाँ की कुर्सी? विद्यार्थियों के जीवन को राष्ट्र के लिए उपयोग बेटा, ये सारी चीजें अच्छी दिखती हैं। सिखाया जाता है। है आप ना? सबका आपको प्रणाम करते बढ़िया हुए दिखती है। हृदय हृदय नगरी लग तो अच्छा रहा है ना यहाँ पे? माताओं बहनों है? समस्त सम्मानित तो हम लोग यहाँ पर सुन रहे प्रवचन, और आप लोग भी सुनिए। वो भाई साहब जो प्रवचन दे रहे हैं राम भगवान के विषय में बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, और उन्होंने बताया है कि राम भगवान के जैसा हमारे जीवन में क्या क्या होना चाहिए। सभी उड़ उड़ के देखेंगे, महक किरदार में होगी, सभी जुड़ जुड़ के देखेंगे। अंग्रेजी का बतियाना कहो अब कौन सुनता है, जो हिंदी शुद्ध बोलोगे तो सब मुड़ मुड़ के देखेंगे, जो हिंदी शुद्ध बोलोगे। इसलिए अंतिम 4 पंक्तियां कि प्रभु ने आकर संबंध, राम जी को परखिए इन 4 पंक्तियों में कि प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया, जिस रिश्ते की जो मर्यादा उसको वही प्रबंध दिया। त्रेता में हुए थे राम जी, आज तक सारे संसार के रिश्ते जिस दर्पण में देखे जाते हैं उस दर्पण का नाम है राम। पुत्र कैसा, राम जैसा, मित्र कैसा, राम जैसा, शिष्य कैसा, राम जैसा, राजा कैसा, राम जैसा, गुरु कैसा, राम जैसा, नागरिक कैसा, राम जैसा, भक्त कैसा, हृदय वालों बोलो, भक्त कैसा, राम जैसा, भगवान कैसा। और किसी ने रावण के कान में पूछा शत्रु कैसा, वो भी बोला मरते मरते, वो भी बोला राम जैसा। अब कुछ लोग इस बात पर शांत हो गए कि शत्रु कैसे राम जैसा हो सकता है। मंदोदरी पहुंची अपनी मां के पास इंद्रजीत के वध के बाद, मेघनाथ के वध के बाद कि मां मैं अपने पति के अंतिम दर्शन करना चाहती थी, पर जो शव आया उसका सर नहीं है, क्या करूं मैं। मंदोदरी ने कहा कि जाओ राम जी से मांग लाओ, वो सारे संसार को देते हैं, तुम्हें भी निराश नहीं करेंगे। सुलोचना ने कहा मैं सच में चली जाऊं, बोले निश्चिंत होकर के चली जाओ, तुम्हारे सम्मान को कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि वो राम का दल है, रावण का नहीं। और गई सुलोचना, खड़ी हो गई। राधे श्याम रामायण जी ने लिखा है कि जाकर के सुलोचना मांगती, उससे पहले लक्ष्मण दिख गए तो बोल दिया कि मेघनाथ, भारतीय नारियां बैठी हैं, आपकी तो प्रथम नागरिक महिलाएं, भारतीय नारी की शक्ति क्या होती है। लिखते हैं राधे श्याम रामायण जी की 10 जो है लक्ष्मण की तरफ इंगित करके सुलोचना ने कहा कि मेघ लक्ष्मण तुमने मेरे पति को नहीं मारा। तो लक्ष्मण ने भी पूछा आंखों आंखों में किसने मारा, तो जो सुलोचना ने कहा वह भारतीय नारी की शक्ति है। उन्होंने कहा कि मेघनाथ लखन का महायुद्ध तो केवल ऊपरी पर्दा था, वास्तव में तो सतियों का सत उस महासमर में लड़ता था। जो अवधपुरी में बैठी है उस तपसन से रण था मेरा, निज पति को रक्षित रखूंगी ये महाकठिन प्रण था मेरा। पर पति तो उसके साथी थे जो पर पत्नी हर लाया है, बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको यह दिन दिखलाया है। मैं तो इस ओर, अब हाथों को एक साथ संवेद करिएगा कि मैं तो उस ओर अकेली थी, मैं तो इस ओर अकेली थी, उस ओर साथ में सीता है, इसीलिए प्रमिला से यह रण उर्मिला सती ने जीता है। और फिर जो मांगा राम जी से, मैं अपने तर्क के समर्थन में 3 पंक्तियां और पढ़ रहा हूं कि पति का फिर मांगा उसने हाथ जोड़ करके राम जी से, उन राम जी से जिनके चरणों में सारा संसार, अखिल ब्रह्मांड के नायक, सारा संसार उनके चरणों में झुकता है। वो राम जी से हाथ जोड़ करके बोली कि पति का कर सर से बिथा हुआ, आकाश मार्ग से आया है, उसने ही पृथ्वी पर लिखकर पति का पता बताया है। संदेश उसी का पाकर मैं, संकेत उसी का पाकर मैं, अपना धन मांग रही तुमसे दोनों ही कर फैला कर मैं। अगर हम और आप होते राम जी की जगह तो कहते देखो हमारे विरोधी की घरवाली हमारे सामने खड़ी है और हाथ जोड़ रही है, पर राम जी जो उत्तर देते हैं वह राम को राम बनाता है। प्रणाम कर लीजिएगा उनके चरणों में सब लोग एक साथ। राम जी उत्तर देते हैं, तुमको कर सकता कौन मना, तुम निश्चर कुल की धारा हो, लंका के मरु जंगल में सुरसर की पावन धारा हो। सत का प्रभाव पड़ता ही है, सत का प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके रुकता है, तुम इतने ऊंचे पथ पर हो राघव का मस्तक झुकता है।
राम जी झुक करके प्रणाम करते हैं उसको। ये भारतीय नारी, इसलिए कि मैंने कहा कि शत्रु भी कैसा, राम जैसा। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया, जिस रिश्ते की जो मर्यादा उसको वही प्रबंध दिया। क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था। राम जन्म का हेतु कह के जा रहा हूं आपको। क्यों आए धरती पर? किसी राक्षस को मारने के लिए? अरे ना भैया, ये तो 2 मिनट में हिरण्यकश्यप को जैसे मारा था चले जाते। किसी की गोदी में लीला करने के लिए, जैसे मां अनुसुईया की गोदी में की 2 मिनट में कर जाते। पर 14,000 वर्ष का जीवन विधाता ने, नारायण ने नर के रूप में इस धरती पर जिया है। तो कारण हृदय वालों बड़ा होगा। कुछ बहुत बड़ा कारण अगर आपको इंगित कर दूं और वह आपसे जुड़ जाए तो मुझे विदा कर दीजिएगा। कि क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था, या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था। पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। पर भाता है प्रभु को जो, पर भाता है प्रभु को जो वो करके हमें दिखाना था। क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। इसीलिए है राम के बेटो, कर्म के पथ को अपनाओ। राम स्वयं है रूप धर्म का, धर्म के पथ को अपनाओ। और नहीं अपनाया तो क्या होगा? ऐच्छिक नहीं है, वरना धर्म भी जीवन में फिर कष्ट कष्ट भर देता है। तो अब हम करते हैं हमारे ब्लॉग को यहीं पर बंद। आपको हमारा ब्लॉग कैसे लगा? यदि आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जय श्री कृष्णा।